या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगुल क़बा इमदाद कुल गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन महफिल, आज की ये मुबारक और बाबरकत बेशुमार रहमतों को अपने दामन में संभाले हुए मौजूदा रात धीरे धीरे अपनी जुल्फों को समेट रही है और ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता तुलुए फज्र की तरफ रवा दवा है। आज की रात मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है, अपने रब को मनाने की रात है। मैं पहले ज़हन साजी कर दूं, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, आपके उड़ीसा की बात नहीं करता, खास करके उत्तर प्रदेश में आज हर शहर में हर मोहल्ले में एक अलग जलसा हो रहा होगा। कुछ लोगों का मिजाज है, अनपढ़ लोग जिन्हें दीन के मामले में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो लफ्ज़ इबादत को बड़ा मुख्तसर समझते हैं। क्या बात है? काश कभी मदरसे में जाके जानू अदब तय किया होता, कभी किसी आलिम दीन के आगे अपना दस्ते सवाल दराज किया होता, कुछ दिन किसी उस्ताद की जूतियां उठाकर अपने कपड़ों से साफ की होती, तो शायद ये सलीका आ जाता और ये पता चल जाता कि इबादत का जो मफहूम है वो कितना वसी है। कम पढ़े लिखे लोग इबादत का मतलब सिर्फ नमाज समझते हैं। जानते हैं इबादत नमाज अल्लाह का फर्ज है, ये कर्ज है, ये तो हमको अदा करना ही है। बीमार हो तब भी अदा करना, खुशहाल हो तब भी अदा करना। आप इन बुजुर्गों से पूछिए, उलमा से पूछिए, अल्लाह की कुर्बत जो है नवाफिल से हासिल होती है। और इबादत सिर्फ 5 वक्त की नमाज को नहीं कहा जाता है, इबादत सिर्फ रमजान के रोजों को नहीं कहा जाता, इबादत सिर्फ ज़कात को नहीं कहा जाता, इबादत सिर्फ हज को नहीं कहा जाता, बल्कि तुम्हें बताऊं इबादत किसे कहा जाता है। तुम अगर अपने बच्चों के लिए रोजी तलाश करने निकलो तो ये नियत करके निकलो, या अल्लाह अगर रोजी दे तो हलाल देना, वरना खाली हाथ वापस डाल देना। जब ये नियत लेके आप घर से निकलेंगे तो आपका रोजी की तलाश में उठने वाला हर कदम इबादत बन जाएगा। आप अगर खेत में काम कर रहे हैं, खेत में अगर आप काम कर रहे हैं और नियत आपकी ये है, या अल्लाह तूने मुझ पर मेरे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी डाली है, मेरे अल्लाह ये मुझ पे कर्ज है, मुझे ताकत दे कि मैं मेहनत से अपनी खेती कर सकूं और इसमें जो तेरा हक है वो तुझे दूं और जो मेरा हक है वो मैं लूं। या अल्लाह मुझे किसी का नाजायज एक दाना नहीं चाहिए, खुदा की कसम तू हल चलाएगा लेकिन नामे आमाल में इबादत का सवाब लिख दिया जाए। आज कुछ लोगों को बड़ा शौक रहता है नवाफिल पढ़ने का। हाँ, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। क्या बात, जरा तवज्जो करें। कुछ लोगों को बड़ा शौक है नवाफिल पढ़ने का। पहले ये मसला समझ लें, जिनके जिम्मे कज़ा बाकी है
उनके नवाफिल कबूल नहीं है। गौर कर लें पहले मेरी बात पर। मगर रब करीम है, अगर चाहे तो छोटी सी नेकी के बदले में जन्नत दे देता है। दूसरी बात, ये हमारे उलमा ने जो इसको राइज किया ना, आज की रात जिक्र की महफिल को, फरमाया गया मैं अगर आप लोगों में से 100 लोग खड़े करूं और मैं पूछूं कि तजवीज के साथ जरा कुरान सुना दो, तो कुरान तो बहुत बड़ी बात है साहिब, सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं सुना पाएंगे। उलमा से पूछिए, जब तक कुरान दुरुस्त नहीं नमाज दुरुस्त नहीं। और ये रात बड़ी कीमती रात है। हमारे बुजुर्गों ने इस रात में जिक्र की महफिल का इनेकाद किया और ये सोच के किया जिसे कुरान आता है वो भी आके बैठ जाए, जिसे कुरान नहीं आता है वो भी आके बैठ जाए, और जिसे नमाज पढ़ने का सलीका आता है वो भी आ जाए, जिसे सजदों का तरीका नहीं आता वो भी आ जाए। पूछो मिलेगा क्या? अहादीस की रोशनी में है, जब कहीं पे रब का जिक्र होता है या मुस्तफा के जिक्र की महफिल मुनक्किद होती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, अपने परों का साया करते हैं, और जब महफिल खत्म होती है तो जाते हैं रब की बारगाह में। रब सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं उससे कुछ छुपा हो। फिर फरमाता है फरिश्तों रात कहां गुजारी? कहते हैं अल्लाह आज जमीन पर कुछ लोग बैठ करके तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो कह रहे थे तेरा महबूब भी शान वाला है, तू भी बड़ी शान वाला है। या अल्लाह वो तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे, तेरे दोज़ख से डरने की बातें उनकी जबान पे थी। रब फरमाता है फरिश्तों क्या उन्होंने मेरे गजब को देखा है? फरिश्ते कहते नहीं मालिक कभी नहीं देखा। क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? क्या या अल्लाह कभी नहीं देखा। क्या बगैर देखे इतने डरते हैं कि मेरी दोज़ख का तज़किरा करके डर रहे थे? और बात बता दो क्या उन्होंने जन्नत की बहारें देखी हैं? कहते हैं या अल्लाह कभी नहीं देखी। क्या उन्होंने जन्नत में मिलने वाले इनामात पाए हैं? या अल्लाह नहीं पाए हैं। का सिर्फ बगैर देखे इतना जन्नत के लालच में बैठे थे? फरिश्ते कहते मालिक कह रहे थे कि तेरे महबूब ने बताया है, तेरे महबूब ने बताया है। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में आके बैठे थे मैंने सारों के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैंने सारों के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और जानते हो फरिश्ता कहता है या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी था कि जो किसी काम से जा रहा था, बस ये देखने के लिए थोड़ी देर के लिए आ गया था कि देखो ये बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जलसा सुनने नहीं आया था, वो सिर्फ तमाशाई बन के आया था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी बख्श दिया है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उसकी तो नियत ही नहीं थी जलसे में आने की। तो रब फरमाता है मैं उसकी नियत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं? हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ साकिब इबादत की रात है, रब को मनाने की रात है, अपने रब को राजी करने की रात है। कुछ लोग सजदों में गिर के मनाते हैं और कुछ लोग आंखों में आंसू लेके रब को मनाते हैं। हाँ आज रब को मना लो, अपने अपने तरीके होते हैं रब को मनाने के, राजी कर लो रब को। साहिबो जिंदगी गफलत में गुजरती जा रही है और खुदा की कसम कायनात में जितना रब अपने बंदे से प्यार करता है ना, कोई भी किसी इंसान से उतना प्यार नहीं करता। फरमाया गया रब अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और एक मां अपने बेटे से कितना प्यार करती है समझ सकते हो? सोच सकते हो एक मां को बेटे से कितना प्यार हो सकता है? मेरे नबी के एक सहाबी हैं, रूह बदन से नहीं निकल रही है, सांसें हलक में अटकी हैं। हुजूर ने पूछा मेरे उस सहाबी का हाल क्या है? गालिबन नाम हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं हुजूर आज 3 दिन हो गए बिस्तर पे तड़प रहे, सांसें नहीं निकल पा रही, खत्म नहीं हो रही। मेरे नबी ने फरमाया चलो चल के तीमारदारी के लिए आते हैं। हुजूर तशरीफ लाए, सहाबी बिस्तर पे तड़प रहा है, सांसें हलक में अटकी हैं।
मेरे नबी ने मां की तरफ देखा सहाबी की, कहने लगे खातून क्या तू अपने बेटे से राजी है? इतनी बात कही थी, मां की आंख में आंसू आ गए। मां कहने लगी हुजूर मैं अपने बेटे से नाराज हूं। कहा किस लिए? कहा ये मुझसे बड़ा सख्त जुमले बोला करता था। मेरे हुजूर ने फरमाया जब तक तू इसे माफ नहीं करेगी इसकी रूह नहीं निकल पाएगी सुकून से। इतनी बात नबी ने कही ना कि अगर चाहती है तेरा बेटा सुकून से मर जाए तो अपने बेटे को माफ कर दे। इतना सुनना था, माँ को जलाल आया, आंख में आंसू भी आए, रो के कहने लगी आका इसे कैसे माफ करूं? ये मुझे तरह तरह के ताने दिया करता था, बीवी के पीछे गालियां दिया करता था, हुजूर मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। इतना मेरे नबी ने सुना, फरमाते सहाबा लकड़ियां इकट्ठा करो। हुजूर के हुक्म पे लकड़ियां इकट्ठा की गई हैं, लकड़ियां इकट्ठा की गई, आग लगाई गई है। जब लकड़ियां तेज चलने लगी मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह। दो सहाबा अलकमा के हाथ पकड़े, दो सहाबा पैर पकड़े, हुजूर करना क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं उठा के इसको आग के ऊपर रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना नबी ने फरमाया है, माँ की चीख निकल जाती है, रो के दौड़ी कदम पकड़ के कहती महबूब मेरे बेटे को क्यों आग पे रखा जा रहा है? जैसे इतनी बात माँ ने कही थी। मेरे नबी फरमाते हैं इससे बेहतर कि ये दोज़ख की आग में जलाया जाए, मैं इसे दुनिया की आग में जला देना चाहता हूँ। इतना सुना माँ तड़प जाती है, कहती हुजूर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, इसे आग में ना जलाइए। आका मैंने बेटे को माफ फरमा दिया है। इतना कहना था, अलकमा के चेहरे पे तबस्सुम आया है, ज़बान पे कलमा आया है, रूह बदन से निकल के चली जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ साहिब ये माँ प्यार करती है और रब फरमाता मैं बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता हूं। कितना मीठा लहजा है मेरे रब का और कितना प्यार भरा अंदाज। फरमाया गया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे अपने करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया है और किस घमंड में डूबा है? और साहिब कभी तुमने देखा है कि कोई किसी भागे हुए गुलाम को इतने प्यार से आवाज देता हो? क्या कोई रूठे हुए को ऐसे भी बुलाता है और मेरे गुलाम आजा? कोई इतने प्यार से कहा करता है? लहजे देखो, कुरान का अंदाज देखो, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? तूने जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी करता रहा है। आज मेरा दर रहमत खुला है, आजा जितने गुनाह तेरे कांधे पे हैं सब लेके आजा। आज एक बार आके मेरी बारगाह में आंसू आंख में लेके कहते मालिक खता हो गई है। रब की रहमतें कहती है तू एक बार कहेगा अल्लाह खता हो गई है, मैं पिछली का हिसाब नहीं लूंगा बल्कि सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? हाँ साहिब आज रब को मना लो, ये रात आज रब को मनाने की रात है और यहाँ बैठ के सुकून से बैठो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम आज इन बातों के फरिश्ते भी गवाह हैं। अगर गुनाह कर बैठे हो आज की महफिल में दिल के अंदर तौबा कर लो, कह दो मालिक हम तेरे दर से भागे हुए बंदे थे, या अल्लाह हर दर पे गए कहीं अमान न मिली, या अल्लाह आज तेरे दर पे फिर पलट के आ गए हैं। मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे। दिल में ये तमन्ना लेके बैठो, अल्लाह की कसम उठ के घर पे बाद में जाओगे मगफिरत का परवाना पहले दे दिया जाएगा। हाँ साहिब अपने रब को राजी कर लो और वो बड़ा करीम है। हमें हुआ क्या है जानते हो? हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया। आज जो दुनिया के दर पे हम हाथ फैला के फिर रहे हैं ना, वजह यह है हमने अपने रब के दरबार में हाथ फैलाना बंद कर दिया है। आज दुनिया की खुशामद में हम लगे हैं, खुदा की कसम हमने अपने रब को राजी करना छोड़ दिया। वो आज भी उसका दरबार खुला है, आ जाओ। उसकी रहमतें आज आवाज दे रही है कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे? या अल्लाह हम मानते हैं तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह इनमें कोई तो तेरा अच्छा बंदा बैठा होगा, मेरे मालिक उसके हाथों के सदके में हमारी मगफिरत फरमा दे। रब आज की रहमत आवाज दे रही है, आज की रात रब की रहमत है कोई जो मुझसे आज रिस्क मांगे? या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मालिक तेरे महबूब का वास्ता है, जब भी मोहताज करे मालिक सिर्फ अपना मोहताज कर,
अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे आमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू करीम है। हम जानते हैं जब कोई बंदा एक बार कहता है या रहमान, रब 3 मरतबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। हाँ, मांग क्या मांगता है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। वो साहिब आओ कभी उसकी चौखट पे आके तो देखो। आज की रात जवानों खाली नहीं जानी है। अल्लाह तौफीक दे, जब महफिल से उठ के जाओ अल्लाह तौफीक दे तो वुजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना और सजदे में सर रख के 2 आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा देना। सिर्फ 2 आंसू गिरा देना। और खुदा की कसम मोती समझ के शान करीबी ने चुन लिए। जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे अल्लाह की कसम तुम्हारी आंख के आंसू का एक कतरा अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए काफी हो जाता है। उठ के जाओ ना, मुसल्ला बिछा लेना। अगर थक जाओ, हिम्मत जवाब दे जाए, मुसल्ले पे ना बैठ सको अपने बिस्तर पे बैठ जाना। बिस्तर पे भी ना बैठ सको तो लेट जाना, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना और रोना। अगर रो भी ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लेना और हाथ उठा के कह देना मालिक आज माफ कर दे, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। खुदा की कसम वो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे नबी ने मिसाल दी रब के बंदे के तौबा होने के मामले की। मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा, अगर कोई शख्स सफर में हो और उसके साथ उसकी सवारी हो, सफर करते करते वो किसी राहगुजार ऐसी जगह पे पहुंचाए पूरा जंगल रेतीला हो और वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठे और फिर जब आंख खुले तो उसकी ऊंटनी गायब हो, सवारी उसकी वहां पे ना हो। फरमाया और सारा खाने पीने का सामान सवारी के साथ खत्म हो गया हो। आका फरमाते उसकी आंख खुलेगी, वो देखे फिर उसे मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये मिसाल मेरे नबी दे रहे हैं। जब वो देखेगा पानी भी नहीं, खाना भी नहीं और यहां से कहीं जाना भी नहीं, फिर वो मौत को करीब से देखता। आका फरमाते वो बंदा मायूसी में लेटा, फिर आंख खुली, क्या देखता है कि ऊंटनी उसके करीब आ गई है और सारा सामान उस पे लदा हुआ है। आका फरमाते हैं सहाबा, अगर फिर बंदे ने उस सवारी को देखा उसके दिल की हालत क्या होगी? सहाबा कहते हुजूर बड़ा खुश होगा फिर वो। आका फरमाते वो इतना खुश हो कि उसकी जबान से खुशी में निकल जाए कि तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी, कहना क्या चाहिए था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन खुशी इतनी हुई कि उल्टा कह बैठा कि मैं तेरा रब हूं तू मेरा बंदा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं सहाबा, इससे भी ज्यादा रब उस वक्त खुश होता है जब बंदा उसकी बारगाह में आके गुनाहों से तौबा किया करता। हाँ साहिब आ जाओ, रब की बारगाह में आ जाओ और फिर देखो उसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटाया जाता। आज की रात रब को मनाने की रात है, आंसू बहाने की रात है। उसकी चौखट पे आकर के तो देखो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। खुदा की कसम आओ। और आज इबादतें सिर्फ यही नहीं है, फेसबुक पे मैसेज चल रहे हैं। एक मैसेज सोशल मीडिया पे, भाई ये मेरा माफीनामा है। सोशल मीडिया पे माफीनामा, उनसे माफी मांग रहा है जिनको कभी देखा नहीं, उनसे माफी मांग रहा है जिनसे कभी बात नहीं की। जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या तूने माँ के कदम पकड़ के माफी मांगी है? और क्या तूने बाप के कदम पकड़ के 2 आंसू गिराए हैं? क्या तूने उस भाई के दरवाजे पे जाके भी कहा भाई माफ कर दे? और तू पूरी रात नहीं पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दे, अगर बाप माफ नहीं कर सकता तो तुझे खुदा भी माफ नहीं कर सकता है। गारंटी है। सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ने से पहले एक बार निगाह उठा के अपने बाप के कदमों के पास जाकर बैठ जा। बाबा तुमने मुझसे फला काम को कहा था, मैंने इनकार कर दिया था। और साहिबो कितना बड़ा गुनाह है इनके सामने ऊंची आवाज में बात करना। सोशल मीडिया के मैसेज नहीं बचाएंगे, अगर जहन्नम की आग से बचाएगी तो माँ बाप की दुआएं बचाएंगी। हाँ, मैं कोई ज्यादा मीठा बोलना नहीं जानता क्योंकि मुझे जन्नत बांटनी आती नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहेगा। हाँ, हम तो सीधी बात करते हैं। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, सबके अमल तोले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा कि जिसके नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां होंगी,
गुनाह कोई ना होगा, अमल तोला जाएगा, सिर्फ नेकियां। फरिश्ते जन्नत की तरफ लेके चलेंगे, आवाज आएगी ठहर जाओ। कहा मालिक क्यों? कहा दोबारा अमल तोलो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकियां हैं, फिर क्यों? रब फरमाएगा जरा रखो तो तराजू में, फिर नेकियां रखी जाएंगी एक पल्ले में, और फिर एक छोटी सी पर्ची आएगी जो गुनाहों के पल्ले पे आके गिरेगी। एक पर्ची आएगी जो पूरी जिंदगी की नेकियों को मिट्टी में मिला के रख देगी। अब नेकियों का पल्ला नीचे चला जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा फरिश्तों अभी से जन्नत नहीं दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते जब लेके चलेंगे कहेगा या अल्लाह पूरी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी करता रहा, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है, ये मेरे परवरदिगार मुझे इससे शिकवा नहीं, तू जन्नत दे दे तो तेरा करम है, दोज़ख में डाल रहा है तेरा अदल है। या अल्लाह मुझे तेरे फैसलों से कोई एतराज नहीं है, मगर मेरे मालिक बता तो सही ये कौन सा गुनाह है जिसने जिंदगी भर की नेकियां खत्म कर दी है? मेरी कौन सी खता है जो मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई है? में जैसे इसके मुंह से ये जुमला निकलेगा, एक आवाज आएगी बंदे तूने सारी जिंदगी मेरी बारगाह में इबादत की है, कभी नमाज तूने नहीं छोड़ी, कभी रोजा तूने तर्क नहीं किया, कभी झूठ तूने नहीं बोला, कभी पड़ोसी को तकलीफ तूने नहीं दी है, कभी किसी के बारे में बुरा तूने नहीं सोचा, कभी तूने ज़बान से गलत जुमले नहीं निकाले हैं। लेकिन याद कर एक बार तू अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोल गया था, ये तेरा वही गुनाह है जिसने सारी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब मुझे कह लेने दो, अगर जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बात कर लो तो जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ जवानों से जो दिन में 10 बार माँ को ताने दिया करते हैं, ऊंची आवाज में बोला करते हैं, और मुझे बता तो सकी एक बार अगर ऊंची आवाज में बोलो तो जिंदगी भर की इबादत मुंह पे मार दी जाती है। जो 10 बार ऊंची आवाज में बोलते हैं और कभी माँ से माफी नहीं मांगते, जाकर मस्जिदों में गिर जाते हैं और छोड़ मस्जिद की बात, अगर अल्लाह तौफीक दे तो हरम में चले जाना, काबे में सर झुका लेना, अगर माँ राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जवानों तुमसे भी गुजारिश है, शबे बारात के आई मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, कहां जा रहे? कब्रिस्तान। एक्सीलेटर फुल है, पूरी रात इधर उधर के चक्कर काटता रहा और नतीजा 0 निकला। कब्रिस्तान जाने का मतलब तेरा शौक नहीं है, कब्रिस्तान में जाकर के तुझे टहलने की इजाजत नहीं। आज की रात कब्रिस्तान इसलिए भेजा जाता है, और जा कभी जाकर टूटी कब्रों के पास बैठा कर और उन टूटी कब्रों की निकली हुई लकड़ियों को देखा कर और ये सोचा कर या अल्लाह आज ये इसका ठिकाना है, कल मेरा ठिकाना बनेगा। इसलिए कब्रिस्तान जाने की इजाजत है। जितने आवारा लफंगे हैं सब तुम्हें गाड़ियों पे मिलेंगे, इबादत के नाम पे गुंडागर्दियां कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के नाम पर दौलत भी बर्बाद कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर वक्त खुदा ने दिया है, दौलत खुदा ने दी है, आजा मुस्तफा की महफिल में आके बैठ जा और हाथ जोड़ के कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, रस्ते में गंजा बचा पाने वाले खुदा की कसम इतना कहना तेरा काम है, जमानत बख्शिश की तेरा मदीने वाले मुस्तफा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह, वाह दाऊद अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। जी जी जी, लाइव लाइव, मेहरबानी करो, रब को मनाओ, ये दुनियावी रस्में खत्म करो। जरूरी नहीं है पूरे इलाके के कब्रिस्तान के चक्कर काट, उस कब्रिस्तान में चला जा जो तेरे घर के करीब है, अपना अंजाम सोच और फिर आंखों में आंसू लेके नबी की महफिल में बैठ जा। मैं जानता हूं और मेरा अकीदा भी ये है, उनकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। हाँ, हो सकता है कोई कल को उठ के ये कह दे मौलवी बड़ी बड़ी बातें करके गया है, के बात रब के जिक्र की थी, ये तो नबी के जिक्र की, नबी की बातें आज के जलसे में की। आज अल्लाह अल्लाह करना था, ये नबी नबी क्यों करके चला गया? तो सुन लो, मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, हबीबी जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है।
तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। मतलब ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब की मशीयत ये कहती है मेरे महबूब जो सारी रात बैठ करके नबी नबी करता रहेगा, जब कयामत में आएगा और आमाल नामा खोला जाएगा तो जहां जहां नबी नबी उसने किया था वहां वहां पे मेरा नाम लिख दिया जाए। मेहरबानी करो, ये रस्म रिवाज दुनिया भी छोड़ो। जवानों, अल्लाह तौफीक दे उनके जिक्र की महफिल सजा के बैठा करो। खुदा की कसम ये वो महफिल है जिसका फरिश्ते भी एहतराम करते हैं, जिसका फरिश्ते भी एहतराम करते हैं। और कुछ लोग कहा करते हैं आज की रात में जलसा, आज की रात में जलसा, तो निफिल पढ़ने थे। जितने ऐसे कहने वाले जाके देख लेना चादर ओढ़ के सो रहे हो, ना वो मस्जिद में जाने के ना जलसे में जाने के। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ जाके देख लो। और साहिब उनकी महफिल में आके तो बैठो और खुदा की कसम एक बार अपने नबी को पुकार के कहो हुजूर आज नजरे करम फरमा दे। अल्लाह की कसम अगर मदीने वाला राजी हो गया ना तो दोनों जहान का पैदा करने वाला भी राजी हो जाएगा। हाँ तुम्हें बताऊं, एक सहाबी है बहुत दूर से सफर करके आए नबी की बार। मेरे नबी ने फरमाया क्यों आए? कहने लगे हुजूर मैंने सुना है कि मैंने चाहा है कि मैं आपकी खिदमत करूं, आपके कदमों में रहूं और आपके साथ में जंग लड़ने के लिए जिहाद में जाऊं। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या तेरे बूढ़े माँ बाप हैं? उसने कहा हुजूर हैं। तो आका फरमाते हैं क्या तू उनसे पूछ के आया है? कहने लगा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। मेरे नबी ने फरमाया जा वापस चला जा। कहता हुजूर मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाएं उससे खुदा राजी हो जाता। हुजूर मैंने ये सुना था जिससे आप राजी हो जाए उससे खुदा राजी हो जाता है। हुजूर मैं तो आपको मनाने आया हूँ। अब मेरे नबी का जवाब सुनो। फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है जाके उनकी खिदमत करके उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला खुश हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? पूरे साल माँ को गालियां बकते रहे, आज की रात जन्नत ढूंढने निकले हैं। पूरा साल बाप के मुंह पे कहते रहे कि चुप रहा करो, आज जन्नत तलाश करने निकले हैं। और जन्नत को तू घर पे नाराज करके आया है, फिर ठिकाना किधर लगेगा? जब तू जन्नत को घर से नाराज करके निकला है तो तुझे जन्नत मिलेगी कहां? मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत करो। और लोगों मगफिरत चाहते हो, न जाने हमने कितनी बार अपनी माँ को नादानी में अनजाने में ऊंची आवाज में जवाब दे दिया होगा। है कोई इतनों में जो ये कहते मैं आज तक मां से ऊंची आवाज में नहीं बोला? हम में से कोई ऐसा नहीं जो जिंदगी में कभी मां से ऊंची आवाज में ना बोला। और ऊंची आवाज में बोलने के बाद कितने ऐसे हैं मुझे बता दें जिन्होंने कभी मां का पैर पकड़ के कहा हो मां मुझसे जिंदगी में जो खता हो गई हो माफ कर दे। हम आज तौबा भी कर रहे हैं तो दिखावे के लिए। सोशल मीडिया पे इसका प्रचार दिखावा है। क्या बात है, वाह। आज फैशन इतना बढ़ गया, लोग उम्रे करने जाते हैं खड़े काबे के सामने और कैमरा दे के कहते जरा फोटो निकाल। और तुझे शर्म नहीं आती? उसके दरबार में खड़े होकर रियाकारी कर रहा है कि जो जरा सी करम की नजर फेर ले तो तेरे वजूद को फटने से कोई नहीं बचा सकता। वहां रब को मनाने जाते कि तमाशा करने जाते? काबे में खड़े होकर सेल्फी तुझे कैसे याद रह गई इज्जत? वहां जाके तो बंदे को सिर्फ अपने गुनाह याद रह जाते हैं। वो मेहरबानी करो, ये आज की रात सिर्फ व्हाट्सएप पे माफीनामे भेजने की नहीं, आज के बाद और सुबह होने से पहले तुम्हारा जो भी पड़ोसी मिल जाए जाके उससे माफी मांग ले। कहना भाई अगर जिंदगी में जाने अनजाने में खता हो गई हो तो माफ कर देना। और मैं कहता हूं साकिब 10,000 कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने से बेहतर था कि अपने पड़ोस का चक्कर लगा करके जिंदों से माफी मांग ली होती। खुदा की कसम अगर तेरा पड़ोसी माफ कर देता तो मदीने वाला मुस्तफा भी माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह। हम अपनों को रोड नाराज करके जन्नत ढूंढते फिर रहे हो। मेहरबानी करो, आइंदा ये अहद करें कि सोशल मीडिया पे माफी नहीं मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे जिनके सामने हम रहे हैं, जिनके दाएं बाएं हम रहे हैं। उनसे माफी मांगने का वक्त नहीं है जो रात दिन हमारे सामने रहते हैं।
उनसे माफी मांगने का वक्त नहीं है जिसके साथ जिंदगी गुजारी है। बैठे शादीशुदा कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम में से किसी ने बीवी से माफी मांगी? माफी मांगना तो छोड़िए, साहिब सलाम करने तक में शर्म आती है। और ये समझते हैं बीवी तेरे लिए छोड़ा, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ी, अपने बचपन की यादें तेरे लिए छोड़ी, बता उसके साथ कितना इंसाफ करके आया है? अब सच बता, इंतजाम कर लेना। अल्लाह अकबर। अगर तुमने उसका दिल दुखाया है तो ये मत समझना कि सिर्फ मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर उसका दिल टूटा है तो जब तक तुमसे उसका बदला नहीं लिया जाएगा उस वक्त जन्नत नहीं दी जाएगी। उसके भी अपने हक हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजरती है। बीवी अपनी खताओं की माफी मांगे शोहर से, शोहर अपनी खताओं के ताल्लुक से कहे कि मुझसे जो खता हुई हो माफ कर दे खुदा के लिए। और साहिब ये कोई शान नीची नाक नीची नहीं होगी, खुदा की कसम ऐसे करोगे तो रब की बारगाह में रुतबे बुलंद कर दिए जाएंगे। मेहरबानी करो, रब को मनाने की आदत डालो, एक दूसरे से माफी मांगो। आज मगफिरत की रात है, फरमाया गया आज की रात ऐसी है जिसमें कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जिनकी आज की रात में भी बख्शिश नहीं होती। और आज की रात की बख्शिश का आलम जानते हो? आज की रात की बख्शिश का आलम यह है, मेरे नबी ने फरमाया शबे बारात में अल्लाह बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। बनी कल्ब की बकरियां कितनी थी जानते हो? उनके रेवड़ में लाखों बकरियां थी। और लाखों बकरियों के बदन पे बाल कितने होंगे, है कोई हिसाब? लाखों बकरियों के बदन पे बाल, फरमाया गया उनके बालों की तादाद के बराबर आज की रात गुनाहगारों की मगफिरत की जाती है। और ऐसे आम कर्म में भी फरमाया गया अल्लाह 3 लोगों की मगफिरत नहीं फरमाता। फरमाया गया नंबर 1 मां बाप का नाफरमान, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 3 कीना दिल में रखने वाला, आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक 6 लोग हैं। और साहिब जरा अपने अपने जिंदगी का मुहासबा करें, क्या हमारे दिल में कीना तो नहीं है? आज जवानों, आज हमारी कौम बियर के नाम पे, शरबत के नाम पे शराबें पी रही है। एक गैर मुस्लिम मुझसे कहने लगा साहिब हमारी कौम इतनी शराब नहीं पीती जितनी तुम्हारी कौम पी रही है। वो जवानों जो दूर हैं अल्लाह उन्हें इस बला से दूर रखे, और जो इसके करीब जा रहे हो खुदारा कदम रोक लो, खुदारा कदम रोक लो। बियर के नाम पे, जूस के नाम पे, शरबत के नाम पे इसे होठ से मत लगा लेना। आज लोग कहते हैं हमसे शराब छुटती नहीं, और तू कैसा बंदा है, अपने आप को बंदा भी कहे शराब नहीं छुटती, नबी का उम्मती भी कहे और कहे मुझसे शराब नहीं छुटती। और तूने तो पीना शुरू भी अभी नहीं की है। उनसे पूछ जिनके घरों के अंदर मटके भरे रखे थे शराबों के, हाथों में जाम पे जाम थे शराब के। अरब की जमीन पे लोकल शराब नहीं पी जाती थी जो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते, वो 1 नंबर की शराब पी जाती थी। लेकिन जैसे फरमाया गया महबूब हमने आप पर शराब को हराम कर दिया है, जैसे ये हराम का हुक्म आया है, जिनके हाथों में जाम के जाम फेंक दिए थे, जिनके घरों में मटके रखे थे जाके रास्तों में जाके फेंक दिए थे, जिनके लबों पे शराब की थूक दिया था, जिनके मुंह में शराब की कुल्ली कर दी थी। किसी ने कहा था सहाबा इतनी कीमती शराब है इसको नाली में बहा रहे हो, तो सहाबा ने कहा था शराब कितनी भी कीमती हो जाए महबूब की रजा से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। ये शराब तो क्या है, अगर वो कहते तो हंसते हंसते हम अपनी रगों को खून बहाने के लिए तैयार हैं। हमें नुकसान गवारा है, उनकी नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। जवानों अल्लाह को राजी कर लो, आज इबादत की रात है और जिंदगी का कोई पता नहीं, खुदा जाने किसे आइंदा साल ये रात मिले। खुद तसव्वुर करो पिछले साल कितने ऐसे थे जो इस रात में हमारे साथ बैठे थे।
आज वो कब्रों के नीचे चले गए। और साहिब उम्रों का एतमाद करके गुनाहों पे भरोसा मत कर बैठना। ये मत सोचना अभी बाल काले हैं मौत दूर है। मैं तो बाल काले की बात नहीं करता। और तुम्हें उस जिंदगी की कहानी मुझे जरा समझा दो। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कितने लोग घरों से दूल्हा बन के गए, सेहरा पहना गए, निकाह भी हुआ, लेकिन जब वापस आए हैं तो सेहरे में वापस नहीं, कफन में लिपट के वापस आए हैं। क्या ये जिंदगी की सच्चाई नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपए की इमारतें बनाई, पूरी जिंदगी परदेश में कमाते रहे, इमारत बना के खड़ी कर ली, और जब उनमें दाखिल होने का वक्त आया अभी कदम अंदर नहीं गया था कि मौत ने आके आगोश में ले लिया। किस चीज पे भरोसा हम कर रहे हैं, किस चीज पे हम इतरा रहे हैं? और साहिब आखिरत की तैयारियां कर लो। और जवानों, खुदा की कसम, अगर तुम दुनिया से मायूस हो जाओ ना तो फिर रब के दरवाजे की तरफ मुंह कर लिया करो। उसकी रहमतों के दरवाजे आज भी खुले हैं। अल्लाह की कसम, आज भी रोने वाला चाहिए, उसकी बारगाह में करम की कमी कोई नहीं है। जवान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, रात दिन मुत्तसिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, सारे दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। रात दिन जिंदगी को सजाने में लगे हैं, ये कैसे बेहतर होगी, ये कैसे बेहतर होगी, लेकिन इस जिंदगी का भरोसा नहीं साहिब, इस जिंदगी का भरोसा नहीं। इसको सजाने के चक्कर में जिंदगी परदेश में काट ली, बच्चों की याद नहीं आई। इस जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनों से दूर हो गए, हमने अपनों का ख्याल नहीं किया ताकि जिंदगी सज जाए। और साहिब कितनी बार ऐसा हुआ है परदेश से पैसा तो आया है लेकिन बंदा वापस नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा खुश नसीब है वो शख्स जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। नसीबों वाला है वो आदमी। और लेकिन हाय जवान, तुझसे शिकवा है, अगर जरा सी मुसीबतें हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन की बात, जब दरवाजे खोले गए ना तो घरों में फाकों ने डेरे जमाए। हमने लोगों को देखा कि ब्याज पे लोगों ने पैसा दिया, सूदखोरी पे लोग उतर आए। लोगों, ये हराम रोजी है। अगर खेती के अंदर गलत दवा डाली जाए तो फसल खराब हो जाती है। होती है कि नहीं खराब होती है बताओ? अरे बोलो, जो खेत में जाने वाले लोग हैं जानते हैं ना, अगर खेत में गलत दवा डाली जाए तो फसल खराब होती है। अगर बच्चों को हराम रोजी खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह खेती को देख करके तुम उसमें दवा लगाते हो कि इसको ये दवा फायदा करेगी, उसी तरह बच्चों को देख के हलाल लुकमे खिलाया करो। ब्याज का इतना बाजार गर्म है, लोग इसे माले गनीमत समझ रहे हैं। लोगों ने सूद और ब्याज को तिजारत बना लिया। और मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत के उम्मती, अपने हाल पर रहम कर। 1 रुपया ब्याज का खाना ऐसा है जैसे अपनी पैदा करने वाली मां के साथ 70 मर्तबा जिना करना। इतना बड़ा पाप है। और जो लाखों लाखों अज़म कर जाते हो वो ठिकाना दे के फिर किधर बनना है। अगर गुर्बत आ जाए हालात में, किसी के भी साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के भी आगे मजबूरी आ सकती है। मेहरबानी करो, हराम जरिया इख्तियार न करना। फाके हो जाए तो रब के घर में आके सजदे में पेशानी रखते हैं, कहना या अल्लाह तेरा बंदा हूं, फाके आए हैं तेरी चौखट के सिवा जाऊं तो कहां जाऊं, और तेरे अलावा फिर देने वाला भी कौन है। या अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है। या अल्लाह तेरी मर्जी है, कब देगा कैसे देगा, मगर मेरे मालिक अब तेरे सिवा कोई चौखट भी नहीं है। इतना कह के जरा रब की बारगाह में सजदा करके तो देख, खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, रिस्क का रब पहले इंतजाम फरमा दे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेहरबानी करो, दिक्कतें आ जाया करे, अपने रब की बारगाह में आ जाया करो। आज उसके कर्म की बात करने थोड़ी सी, ताकि अल्लाह इन बातों के सदक़े में हम गुनाहगारों को माफ फरमा दे। सारे कह दो ना आमीन। अगर किसी के पास गारंटी हो मरने से पहले तौबा मिल ही जाएगी तो वह बिल्कुल ना बोले। और अगर कोई गारंटी नहीं है तो सारे कह दो अल्लाह हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। सारे कह दो अल्लाह मेरी तौबा। और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। तवज्जो करो, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में आया करो और कभी बुराई के दरवाजों पे न जाया करो। माँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, तेरा शोहर अगर कोई पैसा खिलाफ तवक्को लाए तो पकाने से पहले पूछा कर ये पैसा लाया कहां से।
और कह दिया अगर हराम का होगा तो फाके कर लेंगे, हम हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। अगर माँ ऐसी पारसा हो जाएंगी फिर शोहर में हिम्मत नहीं जो हराम का कहीं से लुकमा लेके आ जाए। एक दिन नबी की शहजादी हजरत फातिमा ने हजरत अली को चादर दी, फरमाया जाओ इसे बेच के आओ और कुछ खाने का इंतजाम कर लाना। कोई कपड़ा घर का दिया था, हजरत अली गए, बेचा, 4 दिरहम का बिका। वापस आ रहे थे, रास्ते में कोई फकीर मिला, कहने लगा अली रब के नाम पे कुछ हो तो दे। आपने जेब में हाथ डाला और निकाल के 4 दिरहम उसे दे दिए। अल्लाह अकबर, 4 दिरहम उसे दे दिए। अल्लाह ने एक तिजारत में हजरत अली को 4 के बदले में 40 अता फरमा दिया। वापस आए, ला के हजरत फातिमा के हाथ में 40 दिरहम रखे। कहा लो फातिमा, नबी की बेटी है, सामने कौन है? अली। वो किसकी बेटी है? जो नबियों का इमाम है। शोहर कौन है? जो वलियों का इमाम है। हाथ में जैसे 40 दिरहम रखे ना, हजरत फातिमा कहने लगी अली मेरी चादर तो इतने की न थी, बताओ ये पैसे कहां से लाए? तुम्हें क्या लगता है क्या अली चोरी कर सकते थे? अली किसी से ब्याज पे पैसा ले सकते थे? लेकिन नबी की बेटी कहती है अली मेरी चादर इतने की नहीं थी, बताओ ये पैसे कहां से लाए हो? कहते हैं अली, हजरत अली मुस्कुराए, कहते हैं फातिमा तुम्हारी चादर तो 4 दिरहम की बिकी थी, मैंने अल्लाह की से तिजारत की। कहा कैसे? का एक फकीर आया, रब के नाम पे उसने मुझसे मांगा, मैंने 4 दिरहम उसको दे दिए। और रब फरमाता है जो मेरी राह में 1 खर्च करता है बदले में 10 दिया करते हैं। फरमाते मैंने 4 दिए थे, रब ने 40 दे दिए हैं। हाँ साहिब मेहरबानी करो, अगर घर के अंदर फाके हो तो हराम जराए की तरफ कदम न बढ़ाया करो। एक तारीख मुझे याद आ रही है, एक अल्लाह वाले की कहानी है, जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। बड़ा गरीब घर में फाका, बेटियां घर में जवान बैठी हैं। बीवी कहने लगी सरताज अब बेटियों का फाका देखा नहीं जाता, घर में जो खाने पीने का सामान था खत्म हो गया है, जाइए कुछ खाने पीने का इंतजाम कीजिए। वो बूढ़ा था, शोहर बाल थे सफेद, घर से चलने लगा। कहा बीवी जरा थैला दो। थैला झोला, झोला बहरहाल का लाओ झोला दो। बीवी ने दिया, उसने यूं बगल में दबाया और जब घर से निकला ना, बीवी कहने लगी सरताज। ठहर गया, कहा जी, का जा तो रहे हो लेकिन याद रखना हराम का लुकमा लेकर के घर में मत आ जाना। ये अल्लाह वाले हैं, आज सूद खा के देखना मस्जिद से निकलने का नाम नहीं लेना, क्योंकि पूरे साल के हराम के लुक में उसे हलाल करने की जो पड़ी होगी। आज सबसे लंबी तस्बीह होगी पूरा साल ब्याज का खाने के बाद। आज इतनी लंबी तस्बीह लटका के अल्लाह अल्लाह पूरे गांव को दिखाएगा। वो यार मेहरबानी कर, पहले ही कदम जरा देख के उठा। बीवी क्या कहती है सरताज हराम लुकमा मिले तो खाली आ जाना, लुकमा लेके मत आना। अगर हराम का लुकमा लाया मेरे सरताज, हम बच्चों की 1 दिन की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को दोजख का ईंधन देखते हुए गवारा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। बीवी ने ये बात की, थैला उठाया, जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया। आज दुनिया का मिजाज ही अलग है साहिब। मकान चाहिए तो सबसे आला चाहिए, गाड़ी चाहिए तो सबसे आला चाहिए, कपड़े चाहिए तो सबसे नुमाया चाहिए, अगर ड्रेस चाहिए तो सबसे मुमताज चाहिए। हर आदमी ये चाहता है जो मेरा हो ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए, जैसा मेरे पास हो वैसा किसी का नहीं होना चाहिए। हर चीज में आला तलाश किया करते हो। ओ जवानों, हर चीज में आला ना ढूंढा करो, हर चीज में रब की रजा ढूंढा करो, हर चीज में मुस्तफा की रजा ढूंढा करो। हम साहिब मुसलमान हैं, हम गोश्त खाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो रब को मनाने के लिए पैदा किए गए हैं, महबूब को राजी करने के लिए पैदा किए गए हैं। जन्नत यूं ही नहीं मिल जाएगी। हाँ साहिब, जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना पड़ेगी, जन्नत तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दे दी जाए। हम चाहते हैं मर्जी जिंदगी भी अपनी मर्जी से गुजारे और जन्नत भी हमारी मर्जी की। ये कैसे मुमकिन है साहिब? कुछ तो देना पड़ेगा ना, अरे कुछ तो देना पड़ेगा। ये साउंड वाले चाहे कि मैं यहां आऊं भी नहीं और पैसे भी ले लूं, दे दोगे आप? बोलो दे दोगे? अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं तो बोलें। इनके आए बगैर पैसे दे दोगे? अगर कोई मौलवी पैसे लेके ना आए तो छोड़ दोगे उस पे? फोन करके कहते पैसे दे, नहीं आया था। यही बात है ना, पैसे दे, आया क्यों नहीं था? हम अपना बगैर बदले के देने तैयार नहीं।
और कुरान फरमाता है हमने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद रखा है। हम पहले ही सौदा कर चुके हैं, या अल्लाह माल भी तेरा, जान भी तेरी, बस जन्नत दे दे। और चाहते हैं जान भी ना लगे, माल भी ना लगे और जन्नत भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता साहिब? रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हम सबसे आला तलाश करते, रब की रजा तलाश किया करो। गया मंडी में खड़ा हो गया, जो भी आता ताकतवर मजदूर का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान आदमी का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। इसके बाल सफेद थे, जब कोई लेके ना गया, एक बार इसने आवाज देके कहा यार मुझे भी कोई ले चलो। जैसे इसने इतना कहा, एक शख्स खड़ा था, जेब से 50 रुपए निकाले, दे के कहने लगा चाचा तू मजदूरी के लायक नहीं है, ले ये पैसा ले अपने घर की तरफ चलता बन। रो के कहने लगा घर पे बच्चियां जवान हैं, घर में फाका कई दिन का है, बेटियां काम करने भेजूंगा, मुझे हया आती है, कम से कम मुझे अपने घर कोई ले चलो। साकिब दुनिया बड़ी मतलबी होती है। किसके लिए खुदा रसूल को भूल बैठे हो? वो जिसके पल भर की यारी का भरोसा नहीं, उसके लिए तुमने खुदा को छोड़ दिया। जो तुम्हारी एक लम्हे के लिए नहीं हो सकती, उसके लिए खुदा को भूल बैठे हो। जो तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तेरे कपड़े उतार लेगी, तू उससे वफा कर रहा है। जो बिस्तर भी तुझसे छीन लेगी, उससे वफा कर रहा है। जो मरने के बाद तुझे अपनी चारपाई देने तैयार नहीं है, उसके चक्कर में खुदा को भूल रहा है। एक चारपाई पे पूरे गांव को ढोया जाता है, पूरे गांव को एक चारपाई पे ले जाके कब्रिस्तान में डाला जाता है। वो तू उस दुनिया के लिए फिर रहा है जो दुनिया मरने के बाद तेरी ना हो सकी। वो कभी आजमा लेना, जैसे तेरा इंतकाल होगा, तेरे बदन पे जो कीमती चादर होगी उतार ली जाएगी, जो बिस्तर कीमती होगा हटा दिया जाएगा। तेरे लिए अब वो नहीं है, तू उसके लायक नहीं है। तेरे बेटे तेरे उतारे हुए कपड़ों को पहनने के लिए तैयार नहीं है, जिनके लिए तू गोदों में जिन्हें लेके फिरता रहा, जिनके लिए गलियों गलियों में तूने चक्कर काटे, आज जब तेरा इंतकाल हो गया है तो तेरे चेहरे पे उन्हें बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उनके सामने सिर्फ एक जनाजा पड़ा होता है। तुझे हाथ लगाते हुए तेरे अपने डरा करते हैं, नहलाने के लिए दुनिया दूर हो जाती है। मैं नहीं नहला सकता, मैं नहीं नहला सकता। कब्रिस्तान में अपने उतारने के लिए तैयार नहीं है। और जिन्हें तू पूरी जिंदगी गोद में उठा के फिरता रहा, आज वो तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। तू जिनके माथे चूमता नहीं थकता था, आज वो तुझे हाथ लगाते हुए डर रहे हैं। तेरी रूह क्या निकली है, नक्शा बदल के रख दिया है। तेरी जिंदगी ने साथ क्या तोड़ दिया है, तेरी हालत बदल के रख दी है। तेरे अपने भी तुझसे डर रहे हैं, पराए भी अपने डर रहे हैं। और यार तू किसके लिए खुदा को भूल बैठा है, जो तुझे मरने के बाद हाथ लगाने तैयार नहीं है। किराए पे लाए जाते हैं कब्र खुदवाने वाले, तलाश किए जाते हैं गुस्ल देने वाले, तलाश किए जाते हैं कफन पहनाने वाले। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी का अपना इंतकाल कर जाए तो गुस्ल भी अपने दिया करें, जनाजा भी अपने पढ़ाया करें, कब्र में भी अपने उतारा करें, कांदा भी अपने दिया करें। और यार नबी ने अपनों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अपनों को आज तेरे चेहरे में अपना नजर नहीं आ रहा है। जब इन्होंने रिश्ता तुझसे तोड़ा है, तुझे हाथ लगाते डर रहे हैं, तुझे नहलाते हुए डर रहे हैं, कफन पहनाते हुए डर रहे हैं, कब्र में उतारते हुए डर रहे हैं। लेकिन जरा याद कर उस मंजिल को भी आंखों में ला, जब तेरे अपने कब्र में तुझको रखेंगे, मनो मिट्टी तेरे ऊपर डाल देंगे, अपने कहेंगे सुराख न रह जाए, एक एक सुराख तलाश करके बंद कर दिया जाए। मनो मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी गई है, तेरे अपनों ने एक एक सुराख बंद कर दिया है। उजाले का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और मिट्टी डाल के हाथ झाड़ के चलेंगे, जब वापस चलेंगे तू कब्र में उठ के बैठेगा और पुकार के कहेगा हाय अपनों कहां छोड़ के जा रहे हो, अकेला क्यों छोड़ रहे हो। और खुदा की कसम तेरे अपने तुझे मुड़ के नहीं देखेंगे। जिनके लिए खुदा को छोड़ रहा है वो तेरी आज सदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तेरी कब्र पे बैठने को तैयार नहीं है। और याद कर उस मंजिल को, जब तेरी कब्र में ये मरहला आएगा, तेरे अपने छोड़ के जाएंगे, तो खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे, तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता शुरू हो जाएगा। जब अपने मुंह मोड़ेंगे और तू डरेगा, तो खुदा की कसम बचाने के लिए कोई और नहीं, बल्कि सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल तशरीफ ले। नारे तकबीर, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सुभान अल्लाह। और जवानों इनके लिए हमने मुस्तफा को नाराज कर दिया कि डीजे बजाऊंगा बारात में, क्यों कि मेरा यार रूठ जाएगा। हाँ गाने बजाऊंगा शादी में, और यार मत बजा, मुस्तफा का उम्मती है। कहता यार सब बजा रहे हैं, अगर मैंने नहीं बजाया तो मेरा बड़ा खास दोस्त है, वो कहेगा मैं तेरी शादी में नहीं रहूंगा। और यार इन दोस्तों के लिए तूने मुस्तफा की परवाह ना की।
जो तुझे मिट्टी डाल के पलट के देखने वाले नहीं। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया जो मरने के बाद तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं। अगर ये रोएंगे ना तो अपने आराम याद करके रोएंगे, तेरी जुदाई पे नहीं। कोई यूं रोएगा कि यार ये था तो मेरे काम हो जाते थे, ये था तो इससे दिल लगा करता था, ये था तो महफिल में आके हंसाया करता था। और यार तू ये बता, तेरी किसी भी मोहब्बत में आंसू किसका निकला? किसने कहा कि इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा? ये दुनिया झूठी है, धोखा है दुनिया, ये कुछ भी नहीं है। शादी ब्याह किया करो, गाने ना बजाया करो। अगर कोई तुम्हें आके चढ़ाया करे उसके मुंह पे हाथ रख के कह दिया कर, ओ यार तू रूठता है तो रूठ जा, तेरा मदीने वाला महबूब नहीं रूठना चाहिए, मदीने वाला रूठना नहीं चाहिए। जिंदगी 4 दिन की है, तू रूठेगा तो जिंदगी गुजर जाएगी। ओ खुदा की कसम कब्र में पहुंचूंगा, अगर वो रूठ गए तो कब्र की पहली रात मुश्किल हो जाएगी, पहला मरहला मुश्किल हो जाएगा। हाँ साहिब, दुनिया की परवाह ना करो, अगर परवाह करनी है तो उसकी करो जो कब्र में आके भी तुम्हें सीने से लगा लेगा और हाथ में आके हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बदलो तरीके अपने, आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ। अब मजा तब आएगा और रातों रात नफल के नाम पे चक्कर लगाने वालों, मजा तब आएगा जब शादी हमारी होगी, बातें मदीने वाले की होगी। सेहरा तेरा हो, तज़किरा मुस्तफा का हो, और खुदा की कसम तेरे सर पे सेहरा होगा और नात मुस्तफा की होगी। मेरे नबी गुंबद खजरा से हाथ उठा के कहेंगे, या अल्लाह ये खुशी के वक्त में, सेहरे के वक्त में महबूब को नहीं भूला गया, मालिक इसकी सारी परेशानियों को आसान फरमा दे। बदलो तरीके, आओ महबूब के दामन में। बहुत देर हो गई है, लेकिन रब का करम है कि उसका दरवाजा अब भी गुनहगारों के लिए खुला है। आज भी उसकी रहमत आवाज दे रही है, मेरे बंदे आ, मेरी चौखट पे आ जा। इजाजत हो तो बात मुकम्मल कर लूं? है जी, अभी तो 4-5 मिनट। अल्लाह सलामत रखे भाई, सारे कहते ना या रसूल अल्लाह। हाँ, तुम्हें क्या लगता कितनी देर हो गई होगी तकरीर करते करते? अभी शुरू हुआ, 1 घंटा हो चुका है, ज्यादा ही हो गया 1 घंटा। अल्लाह भला करे, लेकिन सच बताऊं ना, जब उनकी रहमत की बातें चलती है ना तो फिर खुदा की कसम घंटे तो क्या रातें कम लगने लग जाती हैं। हाँ, इश्क और आशिक के अलग अलग अंदाज होते हैं, इश्क और आशिक के अलग अलग अंदाज होते हैं। तवज्जो कीजिए जरा, मेहरबानी करें। मंडी में जाके खड़ा हो गया, कहने लगा यार मुझे अपने घर ले चल, मेरे बच्चे जवान हैं। और इबादत का मफहूम आज समझो, अगर किसी गरीब की बेटी जवान है तो चंदा करके उसकी बेटी की रुखसती का इंतजाम कर दो। अल्लाह की कसम पूरी रात की नहीं बल्कि महीनों की नवाफिल में इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना एक गरीब की मदद करने में अल्लाह सवाब अता फरमाता। ये है इबादत। आज एक डॉक्टर साहब की बात की हमारे भाई ने, आज जन किधर चले गए, वो लाके छोड़ के चले गए क्या, जो गाड़ी में लेके आए थे? हाँ माशाल्लाह, सामने बैठे, हाँ चांद बाबू। और वो डॉक्टर साहब का नाम क्या था उनका? डॉक्टर सलीम साहब। अल्लाह उस डॉक्टर को लंबी उम्र दे और उनको अल्लाह सलामत रखे, जो महबूब की उम्मत के साथ खास मेहरबानी करते। और मुझे बताया, बड़ी खुशी हुई। मैं यही चाहता हूँ हर गांव में जाके यही सबक है। किसी के चोट लगी थी, पूरे गांव ने मिलकर अपने भाई की मदद की। और खुदा की कसम जितने कदम वो चलेगा अल्लाह तुम्हारे आमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। ये है इबादत का मफहूम। इसे बंदे इबादत नहीं समझते, इसे कंजूस इबादत नहीं समझते, इसे तजिए माल समझते। कोई कहता टांग हमसे पूछ के तोड़ी थी या हम जिम्मेदार हैं? वो मेहरबानी करो, मुस्तफा की किसी भी उम्मती के काम आ जाओ, खुदा की कसम दुनिया जन्नत ढूंढेगी, महबूब उस उम्मती को कयामत में तलाश करेंगे। आका खुद उसे तलाश करेंगे, कहां है मेरा वो बंदा, मेरा उम्मती जो मेरे गरीब उम्मती के काम आ गया था। आज कयामत में उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद खुद तलाश करके लाए। हाँ, ये है इबादत है। मेहरबानी करो, बेटियां जवान हो ना किसी की तो ये सोच लिया करो कि मैं इस महीने कीमती मोबाइल नहीं चलाऊंगा,
बल्कि इस कीमती मोबाइल के बदले में मुस्तफा की उम्मत की बेटी के जहेज में कुछ ना कुछ कर दूंगा। तेरा गुजारा बगैर मोबाइल के हो जाएगा, लेकिन खुदा की कसम ये जिंदगी के कुछ दिन है जो लम्हों में कट जाएंगे, और जो दायमी जिंदगी अल्लाह देगा मरने के बाद, खुदा की कसम एक मोबाइल की कीमत तुझे जन्नत में जाने का सबब अता फरमा दे। ये किया करो। और साहिब जवानों, तुमसे गुजारिश है, बात बात में जहेज की वजह से किसी की बेटी को तलाक मत दे दे। अल्लाह सलामत रखे। मैं बड़ा खुश हूं। और साहिब सोचो, अगर मौलवी को इतनी खुशी हो रही है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ कलमे का रिश्ता है, तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना खुश होता होगा, कितना खुश होता होगा। तवज्जो करो, मैं बात पूरी कर लूं, वक्त बढ़ता जा रहा है। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। हाँ, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। तवज्जो करना। कहने लगा बेटियां जवान हैं, ले चलो काम करने के लिए। आज उसे कोई सीने से लगाने तैयार नहीं। कोई काम के लिए जब नहीं लेके गया, मायूस हो गया। दिल में ख्याल आया चल घर की तरफ, लेकिन फिर अकल कहने लगी घर जाएगा, बच्चियों का सूखा चेहरा, वो भूख से उतरे हुए चेहरे, वो प्यास से भीगे सूखे हुए होठ, पता कैसे सामना करेगा बच्चों का। कहता है फिर वक्त कहां गुजारूं, परेशान था। कोई आज काम के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ साहिब, तुम्हें भी काम की जरूरत पड़ती होगी, खेतों में काम की जरूरत पड़ती होगी, घर के अंदर आप भी कोई ना कोई मजदूर तलाश करके लाते हैं, उजरत पे कोई आदमी तलाश करके लाया करते हो। यार सिर्फ ताकतवर तलाश मत किया करो। ये मत सोचा करो ताकतवर लाऊंगा तो 3 ईंटें ज्यादा लगा देगा, ताकतवर लगाऊंगा तो ये एक बीचे में काम ज्यादा कर देगा। नहीं, सिर्फ ताकतवर मत देखा करो, बल्कि जरूरतमंद भी देख लिया करो। जरूरतमंद है और गरीब है तो एक मजदूर ताकतवर अपनी रजा से ले आ, और एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की रजा से लेके आ जाया करो, आका की रजा से लेकर के आ जाया करो, और उस पर नजरअंदाज हो जाया करो। वो काम करे ना करे, उस पर नजर ना रखा करो। शाम को जब वक्त हो जाए, मुट्ठी बंद करके उसे 10 रुपए ज्यादा दे दिया करो। और खुदा की कसम, जब वो घर जाके खुश होगा, उसके हाथ उठेंगे और कहेगा या अल्लाह, जिसने मेरे घर की रोजी का इंतजाम किया है, तू उसकी रोजी का इंतजाम कर दे। उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों का इंतजाम पहले फरमा दे। नारे तकबीर, उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, गुलामाए ताजुल शरिया। ये हमारे भाई बड़ी दूर से सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। और भी कई सारे हमारे भाई हैं जो 40-40 किलोमीटर से चल करके आए हैं। अल्लाह हर भाई को हर कदम पे आने के बदले में नेकी अता फरमा दे। लेकिन साकिब, मैंने सुना है जब भी कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के जितने करीब होता है, या अल्लाह वालों की तरफ जितने करीब होता है, अल्लाह हर कदम उसको जन्नत से करीब फरमा दिया करता है। भाई माशाल्लाह, इनकी तो बात ही निराली है। ये सो नहीं, मुझे ऐसा लगता पूरा उड़ीसा इनकी उंगलियों पे रहता है, और मैं इनसे इसलिए ज्यादा खुश रहता हूँ। अल्लाह तुम्हें भी जज़ाए खैर दे। आज की रात सच्चे दिल से दुआ है। ये दिलदार वो आदमी है खुदा की कसम जो हर जरूरतमंद की मदद किया करता है। मैंने खुद देखा है कि जहां मस्जिदों की बाउंड्रियां नहीं, इस आदमी ने मेहनत करके उस गांव में जाकर मस्जिदों के लिए अपनी गवर्नमेंट के जरिए मेहनत करके पैसा भिजवाया, कोई कब्रिस्तान के इंतजाम कराए। और साहिब, सिर्फ इनका भी और सबका अकीदा यह है कि हमें दुनिया में बदला नहीं चाहिए, कयामत में बदला हमारा रब अता फरमा दे। भाई अल्लाह सलामत रखे। मेरा जिक्र करना मकसूद नहीं था, मैं चाहता हूँ नेकियां छुपी रहे तो अच्छा है, मगर अल्लाह जज़ाए खैर दे। इनके नाम का बताना भी इसलिए जरूरत था कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े राब्ता करना, इंशाअल्लाह जितनी मुमकिन जरूरत होगी ये आपकी पूरी करने के लिए तैयार रहेंगे। ये भाई दिलदार भाई अल्लाह सलामत रखे। अराकीन कमेटी अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मेरी बात याद है, जब कभी काम करने के लिए मजदूर लाओ, एक अपनी पसंद से लाया करो, एक मदीने वाले की पसंद से लेके आया करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो, अगर तुम्हारे इतने से काम से कितने हजरत लॉकडाउन में ऐसे गैरतदार लोग थे, 7 दिन का फाका तो कर लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हाँ, हया ने हाथ फैलाने न दिया। और दुनिया इतनी अजीब है, जरूरतमंद को नहीं समझा। पेशावर फकीर लाई ढूंढ के, पड़ोस में जो हमारे रहता है, कई दिन से मजदूरी पे नहीं गया, बच्चों के गुजारे मजदूरी पर थे,
और हमने उन्हें ढूंढा जो पेशावर मांग रहे थे, बगल में झांक के नहीं देखा कि पड़ोसी के बच्चों ने आज खाया कि नहीं खाया। काम बंद थे, मजदूरियां हो नहीं रही थी और इज्जतदार फाके से घर में आंसू बहा रहे थे। वो हमने पेशावर मांगने वालों को देखा कि कई कई पैकेट आटा इकट्ठा करके वो मंडी में बेचते रहे। वो गए, मेहरबानी करो, देने के लिए पेशावर तलाश मत किया करो, जरूरतमंद तलाश किया। पेशावर को तुम 10 क्विंटल दे दो, कोई नतीजा नहीं। जरूरतमंद को एक लुकमा खुला खिला दो, इधर उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा, उधर रब का गजब ठंडा हो जाएगा। मेरी कौम जरा सोच समझ के काम किया करो, कोई भी फैसला हो आंखें बंद करके नहीं। अल्लाह दे और लुटाओ ना तो जरूरतमंद देखा करो। हाँ, कभी कभी चेहरे भी पढ़ लिया करो, कभी कभी चेहरे भी पढ़ लिया करो। गैरतमंद लोग चेहरों पे हंसी रखते हैं, उनकी मुस्कुराहट के पीछे बड़े दर्द छुपे होते हैं। कभी उनके चेहरे से मुस्कुराहट का पर्दा हटा के भी देख लिया करो, कहीं इसके आड़ में कोई गम तो छुपा के नहीं बैठा है। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो मतलब ये नहीं सीने में दर्द नहीं है, हमने अपने दर्द पे हंसी का पर्दा डाल रखा है। मेहरबानी करो, जरूरतमंद के काम आओ, पेशावर की जरूरत नहीं है, जरूरतमंद के काम आया करो। कहने लगा बच्चियां जवान हैं, मेहरबानी कर घर ले चल। इनकार कर दिया, कोई न लेके गया। परेशान हो गया, घर भी नहीं जा सकता, नकाब उठाई, जाए तो कहां जाए, रब का घर मस्जिद सामने मौजूद था, मस्जिद मौजूद थी। गया, जाके थैला रखा, रखने के बाद वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद हाथ उठा के रोने लग गया। कहने लगा, या अल्लाह, मेरे बच्चों के फाके ने मुझे इस जगह तक पहुंचाया। या अल्लाह, आज तेरी दुनिया वाले मुझे अपने काम के लायक भी नहीं समझ पाए, आज मुझे कोई अपने घर तक नहीं लेके गया। या अल्लाह, आज किसी ने 2 पैसे की मजदूरी के लायक नहीं समझा। मेरे मालिक, मेरे बच्चे भूखे हैं, दुनिया वालों ने लायक नहीं समझा तो क्या हुआ, लेकिन मेरे परवरदिगार, आज मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूँ। या अल्लाह, मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफे बिछाऊंगा, तेरे घर की सफे सीधी करूंगा। मेरे मालिक, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम फरमा दे। जैसे बाप इतना तड़प के रोया है, आंख में आंसू आए हैं, आंसू भर के आंख में मस्जिद की सफाई करता रहा, मस्जिद में झाड़ू लगाता रहा। शाम हो गई है, रात का अंधेरा फैला है, उसने थैला बगल में दबाया है, घर की तरफ दमे कदमों से आया है। जब घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे, बीवी दरवाजे पे इस्तकबाल कर रही थी। और मेरी कौम की बेटियों, तुम भी सुनो, इस्लाम की शहजादियां कैसी हुआ करती हैं। शोहर खाली हाथ आया है तो बीवी ने ताना नहीं दिया है, बीवी ने गाली नहीं दी है, बीवी ने सख्त सुस्त नहीं कहा था, लहजे नहीं बदले थे। जैसे शोहर खाली हाथ आया है, बीवी ने हाथ पकड़ के कहा था, मेरे सरताज, लगता है बहुत थक के आए हो, आओ तुम्हारा बदन दबा दूं, तुम्हारे सर में तेल डाल दूं। बीवी ने शोहर को लिटाया, शोहर के सर में थोड़ी देर मालिश की है, कुछ देर पैर दबाए हैं, उसके बाद धीमे धीमे कहती है, सरताज, क्या कोई मजदूरी का इंतजाम ना हो सका? शोहर ने कोई जवाब नहीं दिया है। बीवी अपने बिस्तर पे लेट गई, शोहर अपने बिस्तर पे लेटा है। अचानक शोहर कहता, मेरी शरीके हयात, बता तो सही, आज बच्चों को क्या खिला के सुलाया है? बीवी कहती है, मेरे सरताज, घर में खाने को एक दाना ना था, लेकिन रब की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। लेकिन उस जात का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने बच्चों को पानी का इंतजाम कर दिया था। अल्लाह अकबर, इतना सुना रोने लग जाता है, आंसू बहा के कहता है, मेरी शरीके हयात, मैंने ऐसे मालिक के दरवाजे पे नौकरी शुरू की है जिसके यहाँ देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। अगले दिन फिर निकला है, फिर मस्जिद में गया है, जाकर फिर मस्जिद में सफाई शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक सफाई करता रहा, सुबह से शाम हो गई सफाई करते करते, शाम को फिर वापस आने लगा है। दिल में ख्याल था, आज रात तो बीवी को बता दिया था, आज जाके क्या समझाऊंगा, ये सोच करके चला है। अंधेरे का इंतजार करने लगा। रात हुई, फिर देखा बच्चे सो गए, फिर घर पे आया, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया। जब इस्तकबाल किया, शोहर कहता है, मेरी शरीके हयात, बच्चे सो गए हैं? हाँ सरताज, मैंने बच्चों को सुला दिया है। अल्लाह अकबर, जैसी इतनी बात कही है, जब तीसरा दिन हुआ है, शोहर ने जब थैला संभाला है, झोला बगल में दबा के चलना शुरू किया है। बीवी ने कहा, सरताज जरा ठहर जाइए। शोहर ठहर जाता है, कहते, मेरे सरताज, आज 2 दिन का फाका हो गया है, अपने मालिक से जाके कह देना कि 3 दिन की मजदूरी ना दे कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो दे दे कि हमारे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। आज अपने मालिक से कह देना कि हमें 3 दिन की मजदूरी नहीं चाहिए, बल्कि आधे दिन की मजदूरी दे दे, ताकि हम बच्चों के फाके को दूर कर सके। अल्लाह अकबर, इतना शोहर ने सुना है, कदम डगमगाने लग जाते हैं, बदन कांपने लग जाता है। आया
रोता हुआ रब की बारगाह में, अल्लाह के घर में आया। आने के बाद सफाई शुरू की है, रोता जा रहा है, सफाई करता जा रहा है। जब शाम का वक्त हुआ था, रो के कहता, ए मेरे परवरदिगार, मैंने पहले दिन बीवी को समझा दिया, दूसरे दिन बीवी को समझा दिया, ए मेरे मालिक, जब आज घर से चला था मेरी बीवी ने कहा था, मालिक सरताज अपने मालिक से कह देना कम से कम एक वक्त के खाने का इंतजाम कर दे। ए मेरे अल्लाह, खाली हाथ जाऊंगा तो अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, अपनी बीवी को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। इतना कह के रोने लग जाता है। ये कहता कि इतना सोचने के बाद मेरा दिमागी तवाजुन खो बैठा। जब घर को जाने का रास्ता हुआ, हाथ खाली है, थैला खाली था, कुछ भी ना था। कभी थैले को देखता था, कभी घर की मंजिल को देखता था। दिल में आती थी घर को चल, फिर ख्याल आता था बच्चे पूछेंगे तो क्या कहूंगा। कहता मैं बेकरार हो गया, बेताबाना आलम में। मैंने थैले के अंदर मिट्टी के ढेले उठाए हैं, रखना शुरू कर दिए हैं, अपने झोले में मिट्टी भरी है और में लेके चलना शुरू कर देता हूँ। कहता जब मैं आया घर के करीब, अब हिम्मत जवाब दे गई थी, घर कैसे जाऊंगा, आज भी खाली हाथ हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे आया है ना घर के करीब, कहता थैला है, शर्म छुपाने के लिए काफी है, देख के बच्चे समझ जाएंगे बाप कुछ लाया होगा, कम से कम आज तो खाली हाथ होने का एहसास नहीं होगा। ये सोच के दूर से खड़ा हुआ, अपने घर का नजारा करने लगा, सोचने लगा देखो बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। ये सोच के घर की तरफ देखा, क्या देखता है, आज घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा है, आज घर में चहल पहल भी हो रही है, आज घर के आंगन में खाने की खुशबू भी आ रही है। दरवाजे पे आया, जैसे दरवाजे पे आया है, बीवी ने इस्तकबाल किया है, हाथ पकड़ के मुस्कुराती हुई अंदर लाई है। जब चूल्हों पे देखता है पकवान चल रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, तरह तरह की खुशबू आ रही है। कहता है शरीक हयात, पता तो सही ये क्या हुआ है। जैसी बीवी ने इतना सुना, कहती सरताज अभी ठहरिए, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहती है सिर्फ यही नहीं है बल्कि नजर डाली है। जैसी इसने नजर डाली है, पूरे घर के अंदर ढेर नजर आ रहा है खाने के सामान का, दौलत का अंबार लगा हुआ है। कहता शरीक हयात क्या मामला है। बीवी की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहती है शोहर तुमने सच कहा था, मेरा मालिक वो है जिसके दरवाजे पे देर तो है अंधेर नहीं है। तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, अभी आपने 3 दिन मजदूरी की है, उसने महीनों की रोजी का इंतजाम कर दिया है, महीने के रिस्क का इंतजाम कर दिया है। इतना सुना सजदे में गिर जाता है, आंसू बहा के रब का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद सर उठाता है। फिर कहता वाह मेरे मालिक तेरा एहसान है। जैसी इतनी बात कही है, बीवी ने शोहर के कांधे पे हाथ रखा। कहती है सरताज एक बात रह गई है। का कौन सी बात। का जो आया था सामान लेकर के, वो एक पैगाम भी दे करके गया है। का क्या कह के गया है। का उसने कहा था जब तेरा शोहर वापस आ जाए तो उससे कह देना मालिक ने पैगाम भेजा है, तू मेरे घर के अंदर मेहनत में कमी मत करना, हम सारी जिंदगी तेरी उजरत में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तो माइल का करम है कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे मंजिल ही नहीं। वो जवानों मुसीबत में एक बार उसकी चौखट खटखटा के तो देखो, और खुदा की कसम हाथ उठने की देर है, वहां से मिलने में देर नहीं होती। आज रब की चौखट पे आ जाओ, उसके कर्म की बारगाह में आ जाओ। आज गुनाहों से तौबा कर लो और यकीन कर लो जितना सच्चा रिश्ता हमारा रब से है उतना सच्चा रिश्ता किसी से नहीं। ये रिश्ते ही की तो बात है जो कितने मीठे अंदाज में वो गुनाहगारों को आवाज दे के कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब से दूर कर दिया है, किस चीज ने तुझे घमंड में डाला है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। वो तेरा रब से रिश्ता क्या है जानता है, जिसने तुझे पैदा किया है वो तेरा रब है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो तुझको बिल्कुल मिन वान उसूल के मुताबिक बनाया। तेरा जिस्म जहां हाथ होने थे वहीं हाथ लगाए हैं, जहां कान होने चाहिए वहीं कान लगाए हैं, जहां नाक होनी चाहिए वहीं नाक को रखा है, जहां मुंह को होना चाहिए वहीं तेरे मुंह को रखा है। और तुझे अपना शाहकार बनाया, अपने कारखाने की अजीम तख्लीक बनाया। और तुझे तख्लीक करके फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। उसने चांद को खूबसूरत नहीं कहा, उसने सूरज को हसीन नहीं कहा, उसने सितारों को हसीन नहीं कहा। जब तुझे पैदा किया तब कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने तुझको अपने
कुदरत का अजीम शाहकार बनाया, तुझे सबसे ज्यादा हसीन बनाया, वो तेरा इतना गहरा रिश्ता है। आज रब से रिश्ते जोड़ लो, आओ आज उसकी चौखट पे आ जाओ। खुदा की कसम सारी जिंदगी नाफरमानियों में भी गुजरी है तो दिल थोड़ा मत करना, आज भी उसकी रहमत आवाज दे रही है। आओ मेरे बंदो मेरी चौखट पे आ जाओ, बस तुम्हारे आने की देर है, मेरे बख्शिश करने में कोई देर नहीं हो सकती। वो जवानों रब की चौखट पे आ जाओ। फरमाया गया मैदान क़यामत है, एक बंदे को हुक्म होगा कि अपना नाम आमाल पढ़। वो मेरा रब कितना करीम है, जरा सोचो तो सही। वो साहिब उसके कर्म को हमने जाना ही नहीं, हमने उसके कर्म को नहीं जाना, इतना करीम। फरमाया गया क़यामत में एक बंदे को अपना नाम आमाल पढ़ने का हुक्म होगा, वो पढ़ेगा ना तो रब के सामने शर्म की वजह से बड़े बड़े गुनाह छुपाता जाएगा, छोटे छोटे पढ़ता जाएगा। हाँ, बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा, छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। और रब तो वो है कि जिससे कायनात की कोई शय छुपी हुई, सारे बोलो छुपी हुई नहीं है। जब ये ऐसा करेगा रब का दरियाए करम जोश में आएगा, उसकी रहमत मुस्कुराएगी। हुक्म होगा बंदे इतने ही गुनाह किए थे, कहेगा हाँ। हुक्म होगा रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा जा मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। वो कहेगा या अल्लाह अभी तो मैंने छोटे गुनाह पड़े, बड़े तो छोड़ता चला गया था। अल्लाह वो रब किसी को अजाब देना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता मैं किसी को अजाब दूं, वो नहीं चाहता किसी को मुसीबत में मुब्तला करूं। एक हम हैं कि अजाब को अपने ऊपर मुसल्लत कर रखे। वो तो सांस की आखिरी घड़ी तक मौका देता है। मेरे बंदे दम निकलने से पहले एक बार भी तू कह देगा ना अल्लाह मेरी तौबा, जब कयामत में आएगा तेरा नाम आमाल गुनाहों से खाली कर देगा। आओ रब से रिश्ते कायम कर लो, आज की रात रब को मना लो, अल्लाह तौफीक दे, इबादत करो। और ये अहद कर लो रात के कुछ हिस्से में हम जिक्र की महफिल मुनाकिद करेंगे और रात के बाकी के हिस्से में अपने रब की बारगाह में आंसू बहाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ नमाज भी इबादत है लेकिन ये जिक्र भी इबादत है, इससे हमें ढंग मिलता है, उससे हमें रंग मिलता है। और साहिब अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने खून पसीने की कमाई से ये जिक्र की महफिल मुनाकिद की, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात जाते जाते कहना चाहता हूँ, और साहिब दुनिया के चक्कर बाद में लगाना, पहले जाके माँ बाप को मना लेना। सबसे पहला काम है आज का तुम्हारा, अपनी माँ को मना लेना, बाप को राजी कर लेना। तुम्हें लगता हो ना कि माँ बाप माफ नहीं करेंगे, खता ज्यादा बड़ी है, तो खुदा की कसम सो रहे हो ना, तरीका मैं बताता हूँ। जाना और उनके तलवों पे माथा रख देना और माथा रगड़ना शुरू कर देना, और जब आंखें खुलेगी और तेरा माथा बाप के तलवे पे लगा होगा ना, बाप उठ के बैठ जाएगा। खुदा की कसम ये नहीं कहेगा कि जा मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। ओ यार वो बाप है, तेरा माथा तलवों पे देख के कहेगा बेटे क्या हुआ, कहते ना बाबा माफ कर दे, और फिर इतना कह के उसकी आंखें देखना, खुदा की कसम तू बाद में रोएगा, बाप पहले रोना शुरू कर देगा, बाप पहले रोना शुरू कर देगा। वो कहेगा बेटे तू आज मेरी चौखट पे आया है, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका। ये माँ बाप है, आज इन्हें राजी कर लो। मेरे भाई जितने जो लोगों ने मुझे मौजू दिए हैं उन सब पे तो मैं नहीं बोल सकता, बस ये है कि आज की रात तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अल्लाह तौफीक दे, आज रब को मना लो। और साहिब जैसे सवेरा होगा ये बरकतों वाली रात चली जाएगी, जैसे सुबह सादिक तुलू होगी ये रहमतों वाली रात चली जाएगी, फिर 1 साल के बाद ये रात आएगी। रब जाने किसे वो रात मिले ना मिले, आज रब ने ये रात दी है, अपने नाम अमाल को गुनाहों से खाली कर लो, अपने नाम अमाल को साफ कर लो। खुदा की कसम वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। तुम्हें एक बार सदा देने की देर है, उसकी रहमतें तुम्हारे दरवाजे पे आके ठहर जाएंगी। बस या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है, आ मेरी चौखट पे आ जा। अभी मेरा दरबारे रहमत खुला है, दरबार बंद नहीं है, रहमत की चौखट खुली है, दरवाजे खुले हैं। आजा गुनाह लेके आएगा, तौबा करेगा, मैं नेकियों में बदल के रख दूंगा।
बस मौला करीम आज की रात के सदक़े हम सबको माफ फरमा दे। और जिन जिन दोस्तों अहबाब ने दूर दराज से फोन करके आज रात की दुआ के लिए किया कहा है, या अल्लाह उन सब की तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। मालिक तुझे महबूब भी बड़ा प्यारा है, उनकी बातें भी बड़ी प्यारी हैं। या अल्लाह उनकी बातों से भी तुझे प्यार है, महबूब से भी बड़ा प्यार है। या अल्लाह हमने तेरे महबूब की बातें की हैं, उनका नाम लिया है। अल्लाह आज उनके नाम के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, उनके नाम के सदक़े में, जिक्र के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम तो पापी हैं, खाती हैं, गुनाहगार हैं, मुजरिम बदकार हैं। मालिक तेरे महबूब के उम्मती कहलाते हैं। हमारे चेहरे न देख, हमारे उठे हाथों को न देख। या अल्लाह महबूब की निस्बत के सदक़े में बख्श दे। या अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती कहलाते हैं। या अल्लाह उसी महबूब की निस्बत से बख्श दे। मेरे मालिक जिन्होंने ज़रूरत के लिए कहा है, या अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। हमारे जो भाई बीमार हैं और उनके ग़ुर्ब व जवार के लोगों ने दुआ के लिए क्या कहा है, या अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनकी बीमारी से उनको शिफा अता फरमा दे। मौला करीम जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी हैं, या अल्लाह उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। मौला करीम जो बे औलाद हैं आज की रात के सदक़े में साहिब औलाद बना दे। जो साहिब औलाद हैं, या अल्लाह आज की रात के सदक़े में औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। बस सारे मिल के कह दें, या अल्लाह हमारी तौबा। सारे जोर से कह दें, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।